मेरा नाम सर कुलदीप है। कुलदीप जी बताइए, आपका कौन गायब है? मिला बच्चा नहीं मेरा मिला? बच्चा सर, मेरा लड़का खुद का हम्म। 7-8 घंटे हो गए, नहीं मिला। रात में मैंने खुद बचाया, देख लो, किसी हम्म। को मजाक नहीं होता ना, मैं खुद लेके आया हूँ उठा के हाथों से। हम्म। रात में 4-5 बच्चे जो मरे थे अंदर लेके गए थे इधर। हम्म। और किसी ने अभी पूरी रात, और किसी ने कुछ अभी ढूंढा नहीं है अभी। आप बताओ किधर जाए हम इतनी अपनी उम्मीद लेके। आपसे कोई अधिकारी यहाँ का मिलने आया या कोई फिर? नहीं मिलने का आया, कोई नहीं मिलने के लिए आया कि तसल्ली देने के लिए कोई आया हो। चलो ठीक है, हम तुम्हारा बच्चा ढूंढ देंगे, कोई नहीं आया मिलने के लिए। सब कित, यहाँ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, सब यहाँ कोई तसल्ली देने के लिए तुम्हारा बच्चा मिलेगा। पूरे 7-8 घंटा हो गया, एक भी बच्चा भी नहीं मिला। कोई किसी का बच्चा ले लिया कहीं चला गया, कोई किसी के बच्चे ले लिया कहीं और चला गया। बताइए सर, ऐसा होता है? इधर किनारे आइए। बच्चा नहीं मिला है। कितने घंटे हो गए आपके अपने बच्चे से दूर हुए हुए? हमें तो सर मिलने नहीं दिया, कम से कम 3-4 दिन से तो मिलने नहीं देना हमको। मंगलवार जिस दिन से लेके आए थे उस दिन से हमको मिलने नहीं देता। परसों के दिन थोड़ा अल्ट्रासाउंड होना था, उसी दिन थोड़ा देखने दिया, और मिलने ही नहीं दे रहे थे। कहते बाहर जाओ, बाहर रहो, दूर रहो, मिलने नहीं दे रहे थे। कुछ आपको बताया उन्होंने कि आपका बच्चा सही सलामत है या? नहीं बताया था, कल बताने वाले थे, बोल रहे थे नहीं, थोड़ी अभी देर में हादसे बताएंगे। में कुछ सही सलाम? फिलहाल में तो ठीक थे, हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल में ठीक थे। रात में कल मांगा, दूध भी मांगा, तो तुम्हारे बच्चे की दूध पिलाया जाएगा, तो और बिल्कुल बच्चा ठीक है। जब आपने देखा होगा वहां पर, जब आपका बच्चा था तो कितने बच्चे उस वार्ड में रहे होंगे तकरीबन? बच्चे तो काफी थे, हम्म। और क्या बताए, 50 से क्या कम होंगे, 10-50 बच्चे तो थे ही थे वहाँ पे। कैसे निकाला गया उन बच्चों को? सर आग लगी हुई थी, हम्म। भागते भागते गया, हम खुद यहाँ से भागते भागते गए। हमने 4-6 बच्चे तो हम खुद निकाले, देखो पहले हाल हम्म। हमारा क्या हाल है। हम्म। हमने खुद अपने हाथों से निकाला, पीछे अच्छी वाले गेट बात से है। ही निकाला, गेट नहीं खोल रहे थे। अंदर कोई डॉक्टर नहीं जा रहा था, कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम अपनी जान जोखिम करके हम खुद अंदर घुसते हुए गया हुआ। सबसे वास्तव जी हम एक प्रमोद प्रमोद हम जरा आंसू जी, इस शख्स से पूछिए कि सबसे ज्यादा बचाने की जो जद्दोजहद है, किसने कोशिश की? डॉक्टर्स थे, सबसे स्टाफ थे, ज्यादा किसने बचाया? सबसे ज्यादा आप लोगों को, बच्चों को बचाने का किसने प्रयास किया? डॉक्टर ने किया या आम पब्लिक ने किया या? डॉक्टर ने, किसी ने नहीं किया। मेरे मुंह पे आके बोले, पर डॉक्टर को 1 मिनट में सुधार दूंगा अभी। हम्म। जिसके जिसके बच्चे थे उन लोगों ने बचाया है। हम्म। डॉक्टर तो बाहर भाग रहे थे, मेरे से खुद मना किया था। डॉक्टर कहते कि बाहर जाओ, तुम हम्म। नहीं बचाओगे। हम्म। मैं क्यों ना बचाऊं भाई, मेरा बच्चा मारा, मैं भीतर जाऊंगा, तुम्हारा बच्चा मरता ना, तब पता चलता कि बच्चा मारा। मेरा तो दुख होता है, दर्द होता है। तो आशुष जी, आपने हाँ। देखा कि साफ तौर पर इस व्यक्ति का कितना गुस्सा है, आक्रोश है, कि इनका साफ तौर प्रमोद, पे अगर कहना कुछ है और कि लोग डॉक्टर। हैं, अगर चाहें तो आप जी बातचीत कर जी, सकते हैं। मैं उनसे, उस महिला से भी, उस माँ से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? संजना। क्या आपका बच्चा कहाँ पे है? इधर ही हॉस्पिटल। क्या स्थिति है, क्या हालात है आपके बच्चे की? हमारे बच्चा जल गया। हम्म? जल गया। जल गया है? हाँ। कितने परसेंट जला है? हम देखने नहीं गए। देखने नहीं पूरा दिया? जल गया। पूरा। पूरा जल गया? हाँ। जिंदा है? नहीं। नहीं है? नहीं। पहला दुखद। बच्चा था आपका? पहला था। हाँ पहला था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ललित। ललितपुर। बच्चे से मिलने दिया आपको अभी? नहीं, हम नहीं गए थे। क्यों? मिले नहीं दिया। जब बच्चा आप अंदर थे, आप भी माँ है, बच्चा भर्ती था तो आप भी होंगे। क्या उस टाइम पे आपको आग लगी तो कैसे आपने अपना बचाव किया है? कैसे आप लोग बाहर निकले? बच्चे को निकालने का प्रयास किया था क्या? किया था, जाने नहीं दिया था। किसने नहीं आने दिया था? डॉक्टर साहब ने। क्या कह रहे थे? कहते अंदर नहीं जा। हाँ। कहाँ भर्ती था आपका? लिखो हॉस्पिटल। हमारे साथ में और लोग भी हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कृपाराम। कृपाराम जी, आपका बच्चे की हालत क्या है? हमने अपना बच्चा जिंदा दिया है रात में। हाँ हाँ। बताइएगा तुम्हारा बच्चा कहाँ है? हमने रात भर के भूल गए, हाँ बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। हाँ हाँ। बच्चा बता रही है कोई। 2 बार हमारा नाम लेके के बाद इधर आओ, बुला लिया, बस बच्चे बता नहीं रहे। अच्छा, इस दौरान रात में लगभग 8 से 10 घंटे होने को आ रहे हैं। कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आया यहाँ पे? किसी ने ये इतना हमारा को जिंदा है, किसी ने पूछा किसी की। कोई नहीं आया? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई मेडिकल का प्रशासनिक अधिकारी कोई आया आपसे मुलाकात करने? नहीं, कोई नहीं आया। क्या क्या आपका क्या नाम है? याकूब मंसूर। याकूब जी, आप काफी आपके कपड़े काफी काले हैं। आप कैसे बच्चों को आपने बचाया? क्या आप अंदर थे क्या? नहीं, 2 बच्चे थे उनके। मेन गेट तबाह से तो जा नहीं पा रहा था, जो खिड़की तोड़ के हम लोगों ने बच्चे काफी निकाले, और बच्चों को निकाला दिया जैसे लोगों को, वो ले लेके भाग भी गए। काफी बच्चे लेके चले भी गए। सिस्टर ने बोला कि ये लोग बच्चे लेके जा रहे हैं। फिर पता नहीं कहाँ पे, उधर देखा तो कोई बच्चे लेके नहीं गया। वो चीज निकाले जो वो सीरियस है कि तो अंदर चली गई। खिड़की कैसे तोड़ी थी आप लोगों ने? हाँ, वहाँ पे गुम्मा वगैरह वैसे मार दी। वो हम उस जो व्यक्ति है, जो बच्चा खत्म हो गया, उसका पिता भी साथ में आ रहा है। उनसे हम पूछे, क्योंकि वो उस समय माहौल था। अब हम दिखाना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम का काफिला जा रहा है। उन बच्चों से मुलाकात करके आप देखिएगा, ये सीधे सीधे
उनका काफिला यहाँ से निकल रहा है। जो बच्चे अंदर वार्ड में भर्ती थे उनसे मुलाकात करके यहाँ से निकल गए हैं। और जो यहाँ पर जो हमारी बात हुई मेडिकल प्रशासनिक अधिकारियों से, उनका कहना है कि कुछ बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तो कुछ यहाँ से गैर जनपद भी भेजा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब गैर जनपद भेज दिया गया है तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होगी। तो जी क्या नाम है आपका? मंगल जी, ये बताइए आपका बच्चा भर्ती कब हुआ था? 2 दिन पहले हुआ। 2 दिन पहले हुआ था। 2 दिन पहले भर्ती हुआ था। तो जब आग लगी तो आप थे वहां पे, कैसे आपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया है? तो अंदर खिड़की, बाहर से खिड़की तोड़ के एक लोग अंदर पहुंच गया, उन्होंने 2-3-4 लड़का निकाल पाया और बाकी भीतर से ऐसे ही निकले। कैसे अंदर घुसे, कैसे बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया? क्या मंजर था जब आपने वहां देख रहे थे? जब आग से कोई ठहर नहीं रहा तो लाइट बत्ती बुझ गई थी, तो कोई नहीं पड़ पाया। अच्छा, कोई नहीं घुस पाया अंदर ही फंसे रह गए। हाँ, नहीं, बचाने की कोशिश हो रही थी डॉक्टर्स और स्टाफ की तरफ से। जी डॉक्टरों का अभी तक कुछ भी कहना, डॉक्टर कोई भी, ना तो प्रिंसिपल का कोई कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर जब उनसे बात करने का। लेकिन जो अधिकारी, जो चश्मदीद हैं, जिन पर बीती है, जिनके अपने बच्चे खोए हैं, वो क्या कह रहे हैं एक्चुअल, कि वो डॉक्टर्स और स्टाफ बचाने की कोशिश कर रहे थे या नहीं? डॉक्टर, जो वहां पर डॉक्टर थे और जो मेडिकल कर्मचारी थे, उन्होंने बचाने का बच्चों को प्रयास किया था क्या? वो तो बाहर निकले, उल्टी हो के बाहर निकल गए वो। तो अधिकांश बच्चों को किसने बचाया? सारे बच्चों को किसने बचाया? कैसे निकल के बाहर आए? जिन जिन के बच्चे थे वे खुद निकल गए, पड़ गए अंदर, जिनको मौका मिले ऐसे निकलते गए, फंसे गए। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को खिड़की से भी निकाल कर दूसरे को फेंक के दिया गया कुछ, क्या ऐसा मंजर रहा था क्या? हाँ, ऐसा ही रहा था। कैसा रहा था? एक दो लोग अंदर पड़ गए, बढ़ाया बाहर, ऐसे रखते गए नीचे। आप वहां पे थे तो क्या आप ये बता सकते हैं कि खिड़की, क्योंकि दरवाजे तो बंद हो गए थे, खिड़की कैसे तोड़ी गई थी? कैसे आप लोग बचा रहे थे अपने बच्चों को? तो हालातों से तोड़ी गई खिड़की, फिर अंदर पड़े। इतने में एक मिनट बाद लाइट चली गई, फिर पता नहीं पड़ा कि कहाँ कौन। अच्छा, सीधे लेके चले आए। अभी तक आपको अपने बच्चा मिला नहीं मिला? बच्चा तो मिल गया है। हाँ, लेकिन पता नहीं जिंदा है नहीं है? कोई अधिकारी या डॉक्टर का मेडिकल को, प्रशासनिक अधिकारी आपसे मुलाकात करने आया है? नहीं आया। ठीक है। तो जी, तो आप आशुतोष जी देखा किस प्रकार जो यहाँ पर बच्चों की। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर और दुखद खबर झांसी से है। झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में देर रात भयानक आग लग गई और 10 बच्चों की इसमें जान चली गई है। वहीं 16 बच्चे गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। जहां से चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिससे ऑक्सीजन से भरे एनआईसीयू वार्ड में आग फैल गई। हादसे में 10 बच्चों की अभी तक मृत्यु की खबर है। झांसी डिवीजन के डीआईजी ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। जो घायल है उन्हें शिफ्ट करने का कार्य चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और 12 घंटों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच टीम गठित होगी और जो भी जिम्मेदार होगा सजा दी जाएगी। निश्चित तौर पर अफरा तफरी का माहौल, तस्वीरें रात की हैं और सोचिए 54 बच्चे इसमें भर्ती थे, 10 बच्चे उनकी जान चली गई। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स पर, उन माता पिता पर, जिनके बच्चे इस आग की भेंट चढ़ गए। अब गलती किसकी, लापरवाही किसकी, ये जांच की बात है, जांच का विषय है। लेकिन उससे होगा क्या? जांच होगी, कमियां थोड़ी निकलेंगी और जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई। लेकिन जो बच्चे चले गए वो वापस नहीं आएंगे दोबारा। शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, 10 बच्चे काल के गाल में समाये, आग लगी, उसकी चपेट में आए और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल हुआ, आनंद फानन में लोग कुछ समझ पाते तब तक नुकसान भीषण हो चुका था और कहिए कि वक्त रहते कुछ बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चे नहीं बचाए जा सके।
एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। आग पर काबू पा लिया गया और जो भी बाकी जो विवरण है उनको यहाँ की जो टीम है अभी जिसमें से अधिकाधिक बच्चों को बचा लिया गया है। हमारी पूरी एनआईसीयू है वो 2 भागों में विभाग है। एक बच्चे जो क्रिटिकली सीरियस होते हैं उनको हम अंदर की तरफ बाहर की तरफ जो सीरियस नहीं है उनको बाहर रखते हैं। जब फायर का इंसिडेंस ट्रिगर हुआ है वो अंदर वाली आईसीयू में और वहाँ पर करीब 23 बच्चे जिनमें से अधिकतर बच्चों को हम लोगों ने बचा लिया। तो शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, उनमें से 10 बच्चों की मौत हुई झांसी मेडिकल कॉलेज में। और डॉक्टर्स और स्टाफ को आप सुन रहे थे, बताया जा रहा था कि हमने कोशिश की जितनी जिंदगियां बचा सकें, लेकिन कुछ को नहीं बचा पाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुनिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी, और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और घटना वाली जगह यानी झांसी मेडिकल कॉलेज में जहां पर ये हादसा हुआ है, प्रमोद गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, दुखद ये घटना है, 10 बच्चे उनकी जान चली गई, क्या अभी बताया जा रहा है? जांच, आश्वासन, ये सब कुछ हम सुन पा रहे हैं, लेकिन वो जो जिंदगी खत्म हो गई है वापस नहीं आएगी। फिलहाल किस तरह से मरहम लगाने की कोशिश है? आशुतोष जी, हम आपको बता दें कि हमारे दाहिने ओर वो वार्ड था जिस वार्ड में आग लगी हुई थी और वहां से उन बच्चों को निकाला गया था। कुछ बच्चे जल गए थे, जिनमें प्रशासन की ओर से 10 बच्चों के मरने की पुष्टि हुई है। जो बच्चे जिनको घायल बच्चे थे वो उनको यहाँ पर निकालकर इमरजेंसी है, ये यहाँ पर इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। हमको आज तक की टीम को यहाँ पर पूरी रात हो गया है, यहाँ पर लगातार हर गतिविधि पर नजर रखे हुए, छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए यहाँ पर अभी कुछ समय पहले से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर घायल बच्चों के परिवार वालों से मुलाकात की और उस वार्ड को भी देखा जिस वार्ड में आग लगी हुई थी। आप देख सकते हैं जिस प्रकार वार्ड की मशीनें जल गई हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस प्रकार की आग लगी होगी। जिस आग के कारण जो बच्चे वहां पर फंसे होंगे उस धुंध के कारण, क्योंकि जो उस जो वार्ड में थे उस वार्ड में मशीनें रखी हुई थी, उन मशीनों पर नवजात शिशुओं को लिटाया गया था। क्या हालत रही होगी जब उन नवजात शिशुओं को धुएं में दम घुटने के कारण कुछ की दम घुटा होगा तो किसी का वहां पर जलकर मौत हो गई। हमारे साथ कुछ ऐसे ही परिवार हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में एक परिवार का जो है जिनका पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुलदीप है। कुलदीप जी, बताइए आपका कौन गायब है? मिला बच्चा? मेरा बच्चा सर, मेरा लड़का खुद का 7-8 घंटे हो गया, नहीं मिला। रात में मैंने खुद बचाया, देख लो, किसी को मजाक नहीं होता ना, मैं खुद लेके आया, उठा के हाथों से। रात में 4-5 बच्चे जो मरे थे अंदर लेके गए थे इधर, और किसी ने अभी पूरी रात हो किसी ने कुछ अभी ढूंढा नहीं है। अभी आप किधर जाए, हम इतनी अपनी उम्मीद लेके। आपसे कोई अधिकारी यहाँ का मिलने आया या कोई नहीं मिलने आया? कोई नहीं मिलने के लिए आया, तसल्ली देने के लिए कोई आया हो, चलो ठीक है हम तुम्हारा बच्चा ढूंढ देंगे, कोई नहीं आया मिलने के लिए। सब यहाँ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, सब यहाँ कोई तसल्ली देने के लिए तुम्हारा बच्चा मिलेगा। पूरे 7-8 घंटा हो गया, एक भी बच्चा भी नहीं मिला। कोई किसी का बच्चा ले लिया कहीं चला गया, कोई किसी के बच्चे ले लिया कहीं और चला गया। ये सारा क्या होता है? इधर किनारे कितने घंटे हो गए आपके अपने बच्चे से दूर हुए? हमें तो सर मिलने नहीं दिया, कम से कम 3-4 दिन से तो मिलने नहीं दिया हमको। मंगलवार जिस दिन से लेके आए थे उस दिन से हमको मिलने नहीं देता।
परसों के दिन थोड़ा अल्ट्रासाउंड होना था, उसी दिन थोड़ा देखने और मिलने ही नहीं दे रहे थे। कहते बाहर जाओ, बाहर रहो, दूर रहो, मिलने नहीं दे रहे थे। कुछ आपको बताया उन्होंने कि आपका बच्चा सही सलामत है या नहीं बताया था, कल बताने वाले थे, बोले थे नहीं? अभी हादसे में कुछ सही सलामत? फिलहाल में तो ठीक थे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल में ठीक थे। रात में कल मांगा, दूध भी मांगा, तो तुम्हारे बच्चे की दूध पिलाया जाएगा, तुम्हारा बिल्कुल बच्चा ठीक है। जब आपने देखा होगा वहां पर, जब आपका बच्चा था, तो कितने बच्चे उस वार्ड में रहे होंगे तकरीबन? बच्चे तो काफी थे, और क्या बताए, 50 से क्या कम होंगे, 10-50 बच्चे तो थे ही थे वहाँ पे। कैसे निकाला गया उन बच्चों को? सर आग लगी हुई थी, भागते भागते गए, हम खुद यहाँ से भागते भागते गए, हमने 4-6 बच्चे तो हम खुद निकालने, देखो पहले हाल हमारा क्या हाल है, हमने खुद अपने हाथों से निकाला, पीछे वाले गेट से ही निकाला, गेट नहीं खोल रहे थे, अंदर कोई डॉक्टर नहीं जा रहा था, कहते कि हम नहीं जाएंगे, हम अपनी जान जोखिम करके हम खुद अंदर घुसते हुए गया हुआ। प्रमोद जरा इस शख्स से पूछिए कि सबसे ज्यादा बचाने की जो जद्दोजहद है, किसने कोशिश की? डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, किसने बचाया? सबसे ज्यादा आप लोगों को, बच्चों को बचाने का किसने प्रयास किया? डॉक्टर ने किया या आम पब्लिक ने किया? या किसी ने नहीं किया, मेरे मुंह पे आके बोले, बट डॉक्टर को 1 मिनट में सुधार दूंगा अभी, जिसके बच्चे थे उन लोगों ने बचाया है। डॉक्टर तो बाहर भाग रहे थे, मेरे से खुद मना किया था, डॉक्टर कहते कि बाहर जाओ, तुम नहीं बचाओगे। मैं क्यों ना बचाऊं भाई, मेरा बच्चा मारा, मैं भीतर जाऊंगा, तुम्हारा बच्चा मरता ना, तब पता चलता कि बच्चा मारा, मेरा तो दुख होता है, दर्द होता है। तो आशुष जी, आपने देखा कि साफ तौर पर इस व्यक्ति का कितना गुस्सा है, आक्रोश है कि इनका साफ तौर पर अगर कुछ और लोग हैं, अगर चाहें तो आप बातचीत कर सकते हैं। मैं उनसे, उस महिला से भी, उस माँ से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? संजना। क्या आपका बच्चा कहाँ पे है? क्या स्थिति है, क्या हालात है आपके बच्चे की? हमारे बच्चा जल गया। जल गया है? कितने % जला है? हम देखने नहीं गए। देखने नहीं दिया? पूरा जल गया? जिंदा है? नहीं है। पहला बच्चा था आपका? पहला था। हाँ पहला था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ललितपुर। बच्चे से मिलने दिया आपको अभी? नहीं, हम नहीं गए थे। क्यों? मिलने नहीं दिया। जब बच्चा आप अंदर थे, आप भी माँ है, बच्चा भर्ती था, तो आप भी होंगे। क्या उस टाइम पे आपको आग लगी तो कैसे आपने अपना बचाव किया है? कैसे आप लोग बाहर निकले? बच्चे को निकालने का प्रयास किया था? क्या किया था? जाने नहीं दिया था। किसने नहीं जाने दिया था? डॉक्टर साहब ने। क्या कह रहे थे? कहते अंदर नहीं जा। कहाँ भर्ती था आपका? हमारे साथ में और लोग भी हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कृपाराम जी, आपका बच्चे की हालत क्या है? हमने अपना बच्चा जिंदा दिया है रात में। हाँ। बताइएगा तुम्हारा बच्चा कहाँ है? हमने रात भर के भूल गए, हाँ बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है? बच्चा बता रही है कोई। 2 बार हमारा नाम लेके के बाद इधर आओ बुला लिया, बस बच्चे बता नहीं रहे। अच्छा, इस दौरान रात में लगभग 8 से 10 घंटे होने को आ रहे हैं। कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आया यहाँ पे? किसी ने नहीं, इतना हमारा को जिंदा है, किसी ने पूछा, किसी ने कोई नहीं आया? कोई मेडिकल का प्रशासनिक अधिकारी कोई आया आपसे मुलाकात करने? क्या आपका क्या नाम है? याकूब जी, आप काफी आपके कपड़े काफी काले, आप कैसे बच्चों को आपने बचाया? क्या आप अंदर थे क्या? मेन गेट था, वहां से तो कोई जा नहीं पा रहा था, जो खिड़की तोड़ के हम लोगों ने बच्चे काफी निकाले, और बच्चों को निकाला दिया जैसे लोगों को, वो लेके भाग भी गए। काफी बच्चे लेके चले गए। सिस्टर ने बोला कि ये लोग बच्चे लेके जा रहे हैं, फिर पता नहीं कहाँ पे उधर देखा तो कोई बच्चे लेके नहीं गए। वो चीज निकाले जो वो सीरियस है कि तो अंदर चली गई। खिड़की कैसे तोड़ी थी आप लोगों ने? वहाँ पे गुम्बा वगैरह वैसे मार दी। वो हम उससे जो व्यक्ति है, जो बच्चा खत्म हो गया, उसका पिता भी साथ में आ रहा है। उनसे पूछे, क्योंकि वो उस समय माहौल था। अब हम दिखाना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम का काफिला जा रहा है, उन बच्चों से मुलाकात करके। आप देखिएगा ये सीधे उनका काफिला यहाँ से निकल रहा है। जो बच्चे अंदर वार्ड में भर्ती थे, उनसे मुलाकात करके यहाँ से निकल गए हैं। और जो उनका यहाँ पर जो हमारी बात हुई मेडिकल प्रशासनिक अधिकारियों से, उनका कहना है कि कुछ बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तो कुछ यहाँ से गैर जनपद भी भेजा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब गैर जनपद भेज दिया गया है तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होगी। जी, क्या नाम है आपका? मंगल जी, ये बताइए, आपका बच्चा भर्ती कब हुआ था? 2 दिन पहले हुआ। 2 दिन पहले हुआ। 2 दिन पहले भर्ती हुआ था। तो जब आग लगी तो आप थे वहां पे? कैसे आपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया है? तो अंदर बाहर से खिड़की तोड़ के 1 लोग अंदर पहुंच गया, 2-3-4 लड़का निकाल पाए, और बाकी भीतर से ऐसे निकले। कैसे अंदर घुसे, कैसे बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया? क्या मंजर था जब आपने वहां देख रहे थे? जब
आग से कोई ठहर नहीं रहा, तो लाइट बत्ती बुझ गई थी, तो कोई नहीं पड़ पाया। अच्छा, कोई नहीं घुस पाया अंदर, अंदर ही फंसे रह गए। हाँ, नहीं, बचाने की कोशिश हो रही थी डॉक्टर्स और स्टाफ की तरफ से। जी, डॉक्टरों का अभी तक कुछ भी कहना, डॉक्टर कोई भी, ना तो प्रिंसिपल का कोई कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर जब उनसे बात करने का, लेकिन जो अधिकारी जो चश्मदीद हैं, जिन पर बीती है, जिनके अपने बच्चे खोए हैं, वो क्या कह रहे हैं एक्चुअल, कि वो डॉक्टर्स और स्टाफ बचाने की कोशिश कर रहे थे या नहीं? डॉक्टर, जो वहां पर डॉक्टर थे और जो मेडिकल कर्मचारी थे, उन्होंने बचाने का बच्चों को प्रयास किया था क्या? वो तो बाहर निकले, उल्टी हो के बाहर निकल रहे हैं। तो अधिकांश बच्चों को किसने बचाया? सारे बच्चों को किसने बचाया? कैसे निकल के बाहर आइए? जिन के बच्चा थे खुद निकल गए, पड़ गए अंदर, जिनको मौका मिले ऐसे निकलते गए, खुदते गए। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को खिड़की से भी निकाल कर दूसरे को फेंक के दिया गया, कुछ क्या ऐसा मंजर रहा था क्या? हाँ, ऐसा ही रहा था। कैसा रहा था? एक दो लोग अंदर पड़ गए, बढ़ाया बाहर, ऐसे रखते गए नीचे। आप वहां पे थे तो क्या आप ये बता सकते हैं कि खिड़की, क्योंकि दरवाजे तो बंद हो गए थे, खिड़की कैसे तोड़ी गई थी, कैसे आप लोग बचा रहे थे अपने बच्चों को? तो हालातों से तोड़ी गई खिड़की, फिर अंदर पड़े, इतने में एक मिनट बाद लाइट चली गई, फिर पता नहीं चला कि कहाँ कौन। अच्छा, सीधे लेके चले आए। अभी तक आपको अपने बच्चा मिला नहीं मिला? बच्चा तो मिल गया है। हाँ, लेकिन पता नहीं जिंदा है नहीं है। कोई अधिकारी या डॉक्टर का मेडिकल को, प्रशासनिक अधिकारी आपसे मुलाकात करने आया है? नहीं आया। ठीक है, तो जी, तो आप आशुतोष जी देखा किस प्रकार जो यहाँ पर बच्चों की। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर और दुखद खबर झांसी से है। झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में देर रात भयानक आग लग गई और 10 बच्चों की इसमें जान चली गई है। वहीं 16 बच्चे गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। झांसी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिससे ऑक्सीजन से भरे NICU वार्ड में आग फैल गई। हादसे में 10 बच्चों की अभी तक मृत्यु की खबर है। झांसी डिवीजन के DIG ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो घायल है उन्हें शिफ्ट करने का कार्य चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और 12 घंटों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डेप्यूटी CM ब्रजेश पाठक भी झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच टीम गठित होगी और जो भी जिम्मेदार होगा सजा दी जाएगी। निश्चित तौर पर अफरा तफरी का माहौल, तस्वीरें रात की हैं और सोचिए 54 बच्चे इसमें भर्ती थे, 10 बच्चे उनकी जान चली गई। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स पर, माता पिता पर, जिनके बच्चे इस आग की भेंट चढ़ गए। अब गलती किसकी, लापरवाही किसकी, ये जांच की बात है, जांच का विषय है। लेकिन उससे होगा क्या? जांच होगी, कमियां थोड़ी निकलेंगी और जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई। लेकिन जो बच्चे चले गए वो वापस नहीं आएंगे दोबारा। शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, 10 बच्चे काल के गाल में समाये, आग लगी, उसकी चपेट में आए और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल हुआ, आनन फानन में लोग कुछ समझ पाते तब तक नुकसान भीषण हो चुका था और कहिए कि वक्त रहते कुछ बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चे नहीं बचाए जा सके। NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। आग पर काबू पा लिया गया और जो भी बाकी जो विवरण है उनको यहाँ की टीम है ID अभी तक क्या इसमें से अधिकाधिक बच्चों को बचा लिया गया है।
हमारी पूरी जो NICU है वो 2 भागों में विभाग है। एक बच्चे जो क्रिटिकली सीरियस होते हैं उनको हम अंदर की तरफ बाहर की तरफ जो उतने सीरियस नहीं है उनको बाहर रखते हैं। जब फायर का इंसिडेंस ट्रिगर हुआ है वो अंदर वाली ICU में हुआ है और वहाँ पर करीब 23-24 बच्चे जिनमें से अधिकतर बच्चों को हम लोगों ने बचा लिया। तो शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, उनमें से 10 बच्चों की मौत हुई झांसी मेडिकल कॉलेज में। और डॉक्टर्स और स्टाफ को आप सुन रहे थे, बताया जा रहा था कि हमने कोशिश की जितनी जिंदगियां बचा सकें, लेकिन कुछ को नहीं बचा पाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुनिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और घटना वाली जगह यानी झांसी मेडिकल कॉलेज में जहां पर ये हादसा हुआ है, प्रमोद गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, दुखद ये घटना है, 10 बच्चे उनकी जान चली गई, क्या अभी बताया जा रहा है? जांच, आश्वासन, ये सब कुछ हम सुन पा रहे हैं, लेकिन वो जो जिंदगी खत्म हो गई है वापस नहीं आएगी। फिलहाल किस तरह से मरहम लगाने की कोशिश है? आशुतोष जी, हम आपको बता दें कि हमारे दाहिने ओर वो बाढ़ था जिस बाढ़ में आग लगी हुई थी और वहां से उन बच्चों को निकाला गया था। कुछ बच्चे जल गए थे जिनमें प्रशासन की ओर से 10 बच्चों के मरने की पुष्टि हुई है। जो बच्चे जिनको घायल बच्चे थे वो यहाँ पर उनको यहाँ पर निकालकर इमरजेंसी है ये यहाँ पर इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। हमको आज तक की टीम को यहाँ पर पूरी रात हो गया है, यहाँ पर लगातार हर गतिविधि पर नजर रखे हुए, छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए यहाँ पर अभी कुछ समय पहले से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर घायल बच्चों के परिवार वालों से मुलाकात की और उस बाढ़ को भी देखा जिस बाढ़ में आग लगी हुई थी। आप देख सकते हैं जिस प्रकार बाढ़ की मशीनें जल गई हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस प्रकार की आग लगी होगी। जिस आग के कारण जो बच्चे वहां पर फंसे होंगे उस धुंध के कारण, क्योंकि जो उस जो बाढ़ में थे उस बाढ़ में मशीनें रखी हुई थी, उन मशीनों पर नवजात शिशुओं को लिटाया गया था। क्या हालत रही होगी जब उन नवजात शिशुओं को धुएं में दम घुटने के कारण कुछ की दम घुटा होगा तो किसी का वहां पर जलकर मौत हो गई। हमारे साथ कुछ ऐसे ही परिवार हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में एक परिवार का जो है जिनका पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुलदीप है। कुलदीप जी, बताइए आपका कौन गायब है? मिला बच्चा? मेरा बच्चा सर, मेरा लड़का खुद का 7-8 घंटे हो गए, नहीं मिला। रात में मैंने खुद बचाया, देख लो, किसी को मजाक नहीं होता ना, मैं खुद लेके आया हूँ उठा के हाथों से। रात में 4-5 बच्चे जो मरे थे अंदर लेके गए थे इधर, और किसी ने अभी पूरी रात किसी ने कुछ अभी ढूंढा नहीं है। अभी आप किधर जाए, हम इतनी अपनी उम्मीद लेके। आपसे कोई अधिकारी यहाँ का मिलने आया या कोई नहीं मिलने का आया? कोई नहीं मिलने के लिए आया, तसल्ली देने के लिए कोई आया हो, चलो ठीक है हम तुम्हारा बच्चा ढूंढ देंगे, कोई नहीं आया मिलने के लिए। सब यहाँ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं सब। यहाँ कोई तसल्ली देने के लिए तुम्हारा बच्चा मिलेगा, पूरे 7-8 घंटा हो गया, एक भी बच्चा भी नहीं मिला। कोई किसी का बच्चा ले लिया कहीं चला गया, कोई किसी के बच्चे ले लिया कहीं और चला गया। कितने घंटे हो गए आपके अपने बच्चे से दूर हुए हुए? हमें तो सर मिलने नहीं दिया, कम से कम 3-4 दिन से तो मिलने नहीं देना हमको। मंगलवार जिस दिन से लेके आए थे उस दिन से हमको मिलने नहीं देता। परसों के दिन थोड़ा अल्ट्रासाउंड होना था, उसी दिन थोड़ा देखने दिया और मिलने नहीं दे रहे थे। कहते बाहर जाओ, बाहर रहो, दूर रहो, मिलने नहीं दे रहे थे। कुछ आपको बताया उन्होंने कि आपका बच्चा सही सलामत है या नहीं? बताया था, कल बताने वाले थे, बोले थे नहीं। अभी हादसे में कुछ सही फिलहाल में तो ठीक थे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल में ठीक थे। रात में कल मांगा, दूध भी मांगा था, तुम्हारे बच्चे की दूध पिलाया जाएगा, तुम्हारा बिल्कुल बच्चा ठीक है। जब आपने देखा होगा वहां पर जब आपका बच्चा था तो कितने बच्चे उस बाढ़ में रहे होंगे तकरीबन? बच्चे तो काफी थे और
क्या बताए, 50 से क्या कम होंगे, 10-50 बच्चे तो थे ही थे वहाँ पे। कैसे निकाला गया उन बच्चों को? सर आग लगी हुई थी, भागते भागते गए, हम खुद यहाँ से भागते भागते गए, हमने 4-6 बच्चे तो हम खुद निकाले। देखो पहले हाल हमारा क्या हाल है, हमने खुद अपने हाथों से निकाला, पीछे वाले अच्छी बात गेट है। से ही निकाला, गेट नहीं खोल रहे थे, अंदर कोई डॉक्टर नहीं जा रहा था, कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम अपनी जान जोखिम करके, हम खुद अंदर घुसते हुए गया हुआ। वास्तव जी हम एक प्रमोद जरा इस शख्स से पूछिए कि सबसे ज्यादा बचाने की जो जद्दोजहद है, किसने कोशिश की? डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, किसने बचाया? सबसे ज्यादा आप लोगों को बच्चों को बचाने का किसने प्रयास किया? डॉक्टर ने किया या आम पब्लिक ने किया? या डॉक्टर ने किसी ने नहीं किया, मेरे मुंह पे आके बोले, बट डॉक्टर को 1 मिनट में सुधार दूंगा अभी। जिसके बच्चे थे उन लोगों ने बचाया है। डॉक्टर तो बाहर भाग रहे थे, मेरे से खुद मना किया था, डॉक्टर कहते कि बाहर जाओ, तुम नहीं बचाओगे। मतलब क्यों ना बचाओ भाई, मेरा बच्चा मारा, मैं भीतर जाऊंगा, तुम्हारा बच्चा मरता ना तब पता चलता कि बच्चा मारा, मेरा तो दुख होता है, दर्द होता है। तो आशुष जी आपने देखा कि साफ तौर पर इस व्यक्ति का कितना गुस्सा है, आक्रोश है कि इनका साफ तौर पर कुछ और लोग हैं, अगर चाहे तो आप बातचीत कर सकते हैं। मैं उनसे, उस महिला से भी, उस माँ से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? संजना। क्या आपका बच्चा कहाँ पे है? क्या स्थिति है, क्या हालात है आपके बच्चे की? हमारे बच्चा जल गया। जल गया है? कितने % जला है? हम देखने नहीं गए। देखने नहीं दिया? पूरा जल गया। जिंदा है? नहीं है। पहला बच्चा था आपका? पहला था। हाँ पहला था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ललितपुर। बच्चे से मिलने दिया आपको अभी? नहीं, हम नहीं गए थे। क्यों? मिले नहीं दिया। जब बच्चा आप अंदर थे, आप भी माँ है, बच्चा भर्ती था तो आप भी होंगे। क्या उस टाइम पे आपको आग लगी तो कैसे आपने अपना बचाव किया है? कैसे आप लोग बाहर निकले? बच्चे को निकालने का प्रयास किया था क्या? किया था, जाने नहीं दिया था। किसने नहीं जाने दिया था? डॉक्टर साहब। क्या कह रहे थे? कहते अंदर नहीं जा। हाँ। कहाँ भर्ती था आपका? हमारे साथ में और लोग भी हैं, इनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? कृपाराम जी, आपका बच्चे की हालत क्या है? हमने अपना बच्चा जिंदा दिया है रात में। हाँ। बताइएगा तुम्हारा बच्चा कहाँ है? हमने रात भर के फुल गए, हाँ बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है? बच्चा बता रही है कोई। 2 बार हमारा नाम लेके के बाद इधर आओ बुला लिया, बस बच्चे बुला नहीं रहे। अच्छा, इस दौरान रात में लगभग 8 से 10 घंटे होने को आ रहे हैं। कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आया यहाँ पे? किसी ने ये इतना हमारा को जिंदा है, किसी ने पूछा, किसी ने कोई नहीं आया? कोई मेडिकल का प्रशासनिक अधिकारी कोई आया आपसे मुलाकात करने? क्या आपका क्या नाम है? याकूब जी, आप काफी आपके कपड़े काफी काले हैं, आप कैसे बच्चों को आपने बचाया? क्या आप अंदर थे क्या? नहीं, 2 बच्चे थे। मेन गेट तबाह से तो कोई जा नहीं पा रहा था, जो खिड़की तोड़ के हम लोगों ने बच्चे काफी निकाले, और बच्चों को निकाला दिया जैसे लोगों को, वो लेके भाग भी गए। काफी बच्चे लेके चले भी गए। सिस्टर ने बोला कि ये लोग बच्चे लेके जा रहे हैं। फिर पता नहीं कहाँ पे, उधर देखा तो कोई बच्चे लेके नहीं गया। वो चीज निकाले जो वो सीरियस है कि तो अंदर चली गई। खिड़की कैसे तोड़ी थी आप लोगों ने? वहाँ पे गुम्मा वगैरह वैसे मार दी। वो हम जो व्यक्ति है, जो बच्चा खत्म हो गया, उसका पिता भी साथ में आ रहा है। उनसे पूछे, क्योंकि वो उस समय माहौल था। अब हम दिखाना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम का काफिला जा रहा है, उन बच्चों से मुलाकात करके। आप देखिएगा ये सीधे उनका काफिला यहाँ से निकल रहा है। जो बच्चे अंदर वार्ड में भर्ती थे उनसे मुलाकात करके यहाँ से निकल गए हैं। और जो उनका यहाँ पर जो हमारी बात हुई मेडिकल प्रशासनिक अधिकारियों से, उनका कहना है कि कुछ बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तो कुछ यहाँ से गैर जनपद भी भेजा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब गैर जनपद भेज दिया गया है तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होगी। जी, क्या नाम है आपका? मंगल जी, ये बताइए, आपका बच्चा भर्ती कब हुआ था? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले हुआ। 2 दिन पहले भर्ती हुआ था। तो जब आग लगी तो आप थे वहां पे? कैसे आपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया है? तो अंदर बाहर से खिड़की तोड़ के 1 लोग अंदर पहुंच गया, 2-3-4 लड़का निकाल पाए, और बाकी भीतर से ऐसे निकले। कैसे अंदर घुसे, कैसे बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया? क्या मंजर था जब आपने वहां देख रहे थे? जब आग से कोई ठहर नहीं रहा, तो लाइट बत्ती बुझ गई थी, कोई नहीं पड़ पाया। अच्छा, कोई नहीं घुस पाया अंदर ही फंसे रह गए। हाँ। नहीं, बचाने की कोशिश हो रही थी डॉक्टर्स और स्टाफ की तरफ से। जी, डॉक्टरों का अभी तक कुछ भी कहना, डॉक्टर कोई भी ना तो प्रिंसिपल का कोई कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर जब उनसे बात करने का, लेकिन जो अधिकारी, जो चश्मदीद हैं, जिन पर बीती है, जिनके अपने बच्चे खोए हैं, वो क्या कह रहे हैं एक्चुअल?
कि वो डॉक्टर्स और स्टाफ बचाने की कोशिश कर रहे थे या नहीं? डॉक्टर जो वहां पर डॉक्टर थे और जो मेडिकल कर्मचारी थे, उन्होंने बचाने का बच्चों को प्रयास किया था क्या? वो तो बाहर निकले, उल्टी बिल्टी हो के बाहर निकल रहे हैं वो। तो अधिकांश बच्चों को किसने बचाया? सारे बच्चों को किसने बचाया? कैसे निकल के बाहर आए? जिन जिन के बच्चे थे खुद निकल गए, पड़ गए अंदर, जिनको मौका मिले ऐसे निकलते गए, खुदते गए। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को खिड़की से भी निकाल कर दूसरे को फेंक के दिया गया, कुछ क्या ऐसा मंजर रहा था क्या? हाँ, ऐसा ही रहा था। कैसा रहा था? एक दो लोग अंदर पड़ गए, बढ़ाया बाहर, ऐसे रखते गए नीचे। आप वहां पे थे तो क्या आप ये बता सकते हैं कि खिड़की, क्योंकि दरवाजे तो बंद हो गए थे, खिड़की कैसे तोड़ी गई थी? कैसे आप लोग बचा रहे थे अपने बच्चों को? तो हालातों से तोड़ी गई खिड़की, फिर अंदर पड़े। इतने में एक मिनट बाद लाइट चली गई, फिर पता नहीं चला कि कहाँ कौन। अच्छा, सीधे लेके चले आए। अभी तक आपको अपने बच्चा मिला नहीं मिला? बच्चा तो मिल गया है। हाँ, लेकिन पता नहीं जिंदा है नहीं है? कोई अधिकारी या डॉक्टर का मेडिकल को, प्रशासनिक अधिकारी आपसे मुलाकात करने आया है? नहीं आया। ठीक है, तो जी, तो आप आशुतोष जी देखा किस प्रकार जो यहाँ पर बच्चों की। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर और दुखद खबर झांसी से है। झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में देर रात भयानक आग लग गई और 10 बच्चों की इसमें जान चली गई है। वहीं 16 बच्चे गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। झांसी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिससे ऑक्सीजन से भरे NICU वार्ड में आग फैल गई। हादसे में 10 बच्चों की अभी तक मृत्यु की खबर है। झांसी डिवीजन के DIG ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। जो घायल है उन्हें शिफ्ट करने का कार्य चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और 12 घंटों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डेप्यूटी CM ब्रजेश पाठक भी झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच टीम गठित होगी और जो भी जिम्मेदार होगा सजा दी जाएगी। निश्चित तौर पर अफरा तफरी का माहौल, तस्वीरें रात की हैं और सोचिए 54 बच्चे इसमें भर्ती थे, 10 बच्चे उनकी जान चली गई। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स पर, उन माता पिता पर, जिनके बच्चे इस आग की भेंट चढ़ गए। अब गलती किसकी, लापरवाही किसकी, ये जांच की बात है, जांच का विषय है। लेकिन उससे होगा क्या? जांच होगी, कमियां थोड़ी निकलेंगी और जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई। लेकिन जो बच्चे चले गए वो वापस नहीं आएंगे दोबारा। शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, 10 बच्चे काल के गाल में समाये, आग लगी, उसकी चपेट में आए और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल हुआ, आनंद फानन में लोग कुछ समझ पाते तब तक नुकसान भीषण हो चुका था और कहिए कि वक्त रहते कुछ बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चे नहीं बचाए जा सके। NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। आग पर काबू पा लिया गया और जो भी बाकी जो इंजर्ड है उनको यहाँ की टीम है अभी तक क्या इसमें से अधिकाधिक बच्चों को बचा लिया गया है। हमारी पूरी जो NICU है वो 2 भागों में विभाजित है। एक बच्चे जो क्रिटिकली सीरियस होते हैं उनको अंदर की तरफ सीरियस नहीं है उनको बाहर। जब फायर का इंसिडेंस ट्रिगर हुआ है वो अंदर वाली ICU में और वहाँ पर करीब 23 जिनमें से अधिकतर बच्चों को हम लोगों ने बचा लिया। तो शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, उनमें से 10 बच्चों की मौत हुई झांसी मेडिकल कॉलेज में। और डॉक्टर्स और स्टाफ को आप सुन रहे थे, बताया जा रहा था कि हमने कोशिश की
जितनी जिंदगियां बचा सकें, लेकिन कुछ को नहीं बचा पाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुनिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और घटना वाली जगह यानी झांसी मेडिकल कॉलेज में जहां पर ये हादसा हुआ है, प्रमोद गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, दुखद ये घटना है, 10 बच्चे उनकी जान चली गई, क्या अभी बताया जा रहा है? जांच, आश्वासन, ये सब कुछ हम सुन पा रहे हैं, लेकिन वो जो जिंदगी खत्म हो गई है वापस नहीं आएगी। फिलहाल किस तरह से मरहम लगाने की कोशिश है? आशुतोष जी, हम आपको बता दें कि हमारे दाहिने ओर वो बाढ़ था जिस बाढ़ में आग लगी हुई थी, और वहां से उन बच्चों को निकाला गया था। कुछ बच्चे जल गए थे, जिनमें प्रशासन की ओर से 10 बच्चों के मरने की पुष्टि हुई है। जो बच्चे जिनको घायल बच्चे थे वो उनको यहाँ पर निकालकर इमरजेंसी है, ये यहाँ पर इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। हमको आज तक की टीम को यहाँ पर पूरी रात हो गया है, यहाँ पर लगातार हर गतिविधि पर नजर रखे हुए, छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए यहाँ पर अभी कुछ समय पहले से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर घायल बच्चों के परिवार वालों से मुलाकात की और उस बाढ़ को भी देखा जिस बाढ़ में आग लगी हुई थी। आप देख सकते हैं जिस प्रकार बाढ़ की मशीनें जल गई हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस प्रकार की आग लगी होगी। जिस आग के कारण जो बच्चे वहां पर फंसे होंगे उस धुंध के कारण, क्योंकि जो उस जो बाढ़ में थे उस बाढ़ में मशीनें रखी हुई थी, उन मशीनों पर नवजात शिशुओं को लिटाया गया था। क्या हालत रही होगी जब उन नवजात शिशुओं को धुएं में दम घुटने के कारण कुछ की दम घुटा होगा तो किसी का वहां पर जलकर मौत हो गई। हमारे साथ कुछ ऐसे ही परिवार हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में एक परिवार का जो है जिनका पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुलदीप है। कुलदीप जी, बताइए आपका कौन गायब है? मिला बच्चा? मेरा बच्चा सर, मेरा लड़का खुद का 7-8 घंटे हो गए, नहीं मिला। रात में मैंने खुद बचाया, देख लो, किसी को मजाक नहीं होता ना, मैं खुद लेके आया हूँ उठा के हाथों से। रात में 4-5 बच्चे जो मरे थे अंदर लेके गए थे इधर, और किसी ने अभी पूरी रात किसी ने कुछ अभी ढूंढा नहीं है। अभी आप किधर जाए, हम इतनी अपनी उम्मीद लेके। आपसे कोई अधिकारी यहाँ का मिलने आया या कोई नहीं मिलने आया? कोई नहीं मिलने के लिए आया, तसल्ली देने के लिए कोई आया हो, चलो ठीक है हम तुम्हारा बच्चा ढूंढ देंगे, कोई नहीं आया मिलने के लिए। सब यहाँ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं सब। यहाँ कोई तसल्ली देने के लिए तुम्हारा बच्चा मिलेगा, पूरे 7-8 घंटा हो गया, एक भी बच्चा भी नहीं मिला। कोई किसी का बच्चा ले लिया कहीं चला गया, कोई किसी के बच्चे ले लिया कहीं और चला गया। बताइए सारा क्या होता है? इधर किनारे कितने घंटे हो गए आपके अपने बच्चे से दूर हुए? हमें तो सर मिलने नहीं दिया, कम से कम 3-4 दिन से तो मिलने नहीं दिया हमको। मंगलवार जिस दिन से लेके आए थे उस दिन से हमको मिलने नहीं देता। परसों दिन थोड़ा अल्ट्रासाउंड होना था, उसी दिन थोड़ा देखने दिया और मिलने नहीं दे रहे थे। कहते बाहर जाओ, बाहर रहो, दूर रहो, मिलने नहीं दे रहे थे। कुछ आपको बताया उन्होंने कि आपका बच्चा सही सलामत है या नहीं? बताया था, कल बताने वाले थे, बोले थे नहीं? अभी हादसे में कुछ सही फिलहाल में तो ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल में ठीक थे। रात में कल मांगा, दूध भी मांगा था, तुम्हारे बच्चे की दूध पिलाया जाएगा, तुम्हारा बिल्कुल बच्चा ठीक है। जब आपने देखा होगा वहां पर जब आपका बच्चा था तो कितने बच्चे उस बाढ़ में रहे होंगे तकरीबन? बच्चे तो काफी थे, और क्या बताए 50 से क्या कम होंगे, 10-50 बच्चे तो थे ही थे वहाँ पे। कैसे निकाला गया उन बच्चों को? सर आग लगी हुई थी, भागते भागते गया, हम खुद यहाँ से भागते भागते गए। हमने 4-6 बच्चे तो हम खुद निकाले। देखो पहले हाल हमारा क्या हाल है, हमने खुद अपने हाथों से निकाला। पीछे वाले गेट से ही निकाला, गेट नहीं खोल रहे थे, अंदर कोई डॉक्टर नहीं जा रहा था। कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम अपनी जान जोखिम करके हम खुद अंदर घुसते हुए गया हुआ। प्रमोद जरा इस शख्स से पूछिए कि सबसे ज्यादा बचाने की जो जद्दोजहद है किसने कोशिश की? डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, किसने बचाया? सबसे ज्यादा आप लोगों को बच्चों को बचाने का किसने प्रयास किया? डॉक्टर ने किया या आम पब्लिक ने किया? या किसी ने नहीं किया। मेरे मुंह पे आके बोले, पर डॉक्टर को 1 मिनट में सुधार दूंगा। अभी जिसके बच्चे थे उन लोगों ने बचाया है। डॉक्टर तो बाहर भाग रहे थे, मेरे से खुद मना किया था। डॉक्टर कहते कि बाहर जाओ, तुम नहीं बचाओगे। मैं क्यों ना बचाओ भाई, मेरा बच्चा मारा, मैं भीतर जाऊंगा, तुम्हारा बच्चा मरता ना तब पता चलता कि बच्चा मारा। मेरा तो दुख होता है, दर्द होता है।
तो आशुतोष जी, आपने देखा कि साफ तौर पर इस व्यक्ति का कितना गुस्सा है, आक्रोश है कि इनका साफ तौर प्रमोद, पर अगर कहना कुछ है और कि लोग डॉक्टर हैं, अगर चाहें तो आप बातचीत कर जी, सकते हैं। मैं उनसे, उस महिला से भी, उस माँ से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? संजना। क्या आपका बच्चा कहाँ पे है? इधर ही हॉस्पिटल। क्या स्थिति है, क्या हालात है आपके बच्चे की? हमारे बच्चा जल गया। जल गया है? कितने % जला है? हम देखने नहीं गए। देखने नहीं दिया? पूरा पूरा जल गया। हाँ। जिंदा है? नहीं नहीं है। नहीं। पहला बच्चा था आपका? पहला था। हाँ पहला था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ललित। ललितपुर। बच्चे से मिलने दिया आपको अभी? नहीं, हम नहीं गए थे। क्यों? मिले नहीं दिया। जब बच्चा आप अंदर थे, आप भी माँ है, बच्चा भर्ती था तो आप भी होंगे। क्या उस टाइम पे आपको आग लगी तो कैसे आपने अपना बचाव किया है? कैसे आप लोग बाहर निकले? बच्चे को निकालने का प्रयास किया था क्या? किया था, जाने नहीं दिया था। किसने नहीं जाने दिया था? डॉक्टर साहब ने। क्या कह रहे थे? कहते अंदर नहीं जा। हाँ। कहाँ भर्ती था आपका? लिखो। हमारे साथ में और लोग भी हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कृपाराम जी, आपका बच्चे की हालत क्या है? हमने अपना बच्चा जिंदा दिया है रात में। हाँ। बताइएगा तुम्हारा बच्चा कहाँ है? हमने रात भर के फुल गए, हमारा बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है? हाँ। बच्चा बता रही है कोई। 2 बार हमारा नाम लेके के बाद इधर आओ बुला लिया, बस बच्चे बता नहीं रहे। अच्छा, इस दौरान रात में लगभग 8 से 10 घंटे होने को आ रहे हैं। कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आया यहाँ पे? किसी ने ये इतना हमारा को जिंदा है, किसी ने पूछा किसी की? कोई नहीं आया? कोई मेडिकल का प्रशासनिक अधिकारी कोई आया आपसे मुलाकात करने? क्या आपका क्या नाम है? याकूब जी, आप काफी आपके कपड़े काफी काले हैं। आप कैसे बच्चों को आपने बचाया? क्या आप अंदर थे क्या? नहीं, 2 बच्चे थे उनके। मेन गेट था, वहां से तो कोई जा नहीं पा रहा था। जो खिड़की तोड़ के हम लोगों ने बच्चे काफी निकाले और बच्चों को निकाला दिया जैसे लोगों को, वो लेके भाग भी गए। काफी बच्चे लेके चले भी गए। सिस्टर ने बोला कि ये लोग बच्चे लेके जा रहे हैं। फिर पता नहीं कहाँ पे उधर देखा तो कोई बच्चे लेके नहीं गया। बच्चे निकाले जो वो सीरियस है कि वो अंदर चले गए। खिड़की कैसे तोड़ी थी आप लोगों ने? वहाँ पे गुम्बा वगैरह वैसे मार दी। वो हम जो व्यक्ति है, जो बच्चा खत्म हो गया, उसका पिता भी साथ में आ रहा है। उनसे पूछे, क्योंकि वो उस समय माहौल था। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम का काफिला जा रहा है। उन बच्चों से मुलाकात करके आप देखिएगा, ये सीधे उनका काफिला यहाँ से निकल रहा है। जो बच्चे अंदर वार्ड में भर्ती थे, उनसे मुलाकात करके यहाँ से निकल गए हैं। और जो उनका यहाँ पर जो हमारी बात हुई मेडिकल प्रशासनिक अधिकारियों से, उनका कहना है कि कुछ बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तो कुछ यहाँ से गैर जनपद भी भेजा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब गैर जनपद भेज दिया गया है तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होगी। तो जी, क्या नाम है आपका? मंगल जी, ये बताइए, आपका बच्चा भर्ती कब हुआ था? 2 दिन पहले हुआ। 2 दिन पहले हुआ। 2 दिन पहले भर्ती हुआ था। तो जब आग लगी तो आप थे वहां पे? कैसे आपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया है? तो अंदर खिड़की, बाहर से खिड़की तोड़ के एक लोग अंदर पहुंच गया, 2-3-4 लड़का निकाल पाए और बाकी भीतर से ऐसे निकले। कैसे अंदर घुसे, कैसे बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया? क्या मंजर था जब आपने वहां देख रहे थे? जब आग से कोई ठहर नहीं रहा तो लाइट बत्ती बुझ गई थी, तो कोई नहीं पड़ पाया। अच्छा, कोई नहीं घुस पाया अंदर ही फंसे रह गए? हाँ। नहीं, बचाने की कोशिश हो रही थी डॉक्टर्स और स्टाफ की तरफ से। जी, डॉक्टरों का अभी तक कुछ भी कहना, डॉक्टर कोई भी, ना तो प्रिंसिपल का कोई कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर जब उनसे बात करने का। लेकिन जो अधिकारी, जो चश्मदीद हैं, जिन पर बीती है, जिनके अपने बच्चे खोए हैं, वो क्या कह रहे हैं एक्चुअल, कि वो डॉक्टर्स और स्टाफ बचाने की कोशिश कर रहे थे या नहीं? डॉक्टर, जो वहां पर डॉक्टर थे और जो मेडिकल कर्मचारी थे, उन्होंने बचाने का बच्चों को प्रयास किया था क्या? वो तो बाहर निकले, उल्टी हो के बाहर निकल गए वो। तो अधिकांश बच्चों को किसने बचाया? सारे बच्चों को किसने बचाया? कैसे निकल के बाहर आए? जिनके बच्चे थे वे खुद निकल गए, पड़ गए अंदर। जिनको मौका मिले ऐसे निकलते गए, खुदते गए। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को खिड़की से भी निकाल कर दूसरे को फेंक के दिया गया कुछ। क्या ऐसा मंजर रहा था क्या? हाँ, ऐसा ही रहा था। कैसा रहा था? एक 2 लोग अंदर पड़ गए, बढ़ाया
बाहर ऐसे रखते गए नीचे। आप वहां पे थे तो क्या आप ये बता सकते हैं कि खिड़की, क्योंकि दरवाजे तो बंद हो गए थे, खिड़की कैसे तोड़ी गई थी, कैसे आप लोग बचा रहे थे अपने बच्चों को? तो हालातों से तोड़ी गई खिड़की, फिर अंदर पड़े, इतने में एक मिनट बाद लाइट चली गई, फिर पता नहीं पड़ा कि कहाँ कॉल। अच्छा, सीधे लेके चले आए। अभी तक आपको अपने बच्चा मिला नहीं मिला? बच्चा तो मिल गया है, हाँ, लेकिन पता नहीं जिंदा है नहीं है? कोई अधिकारी या डॉक्टर का मेडिकल को, प्रशासनिक अधिकारी आपसे मुलाकात करने आया है? नहीं आया। ठीक है। तो जी, तो आप आशुतोष जी देखा किस प्रकार जो यहाँ पर बच्चों की। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर और दुखद खबर झांसी से है। झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में देर रात भयानक आग लग गई और 10 बच्चों की इसमें जान चली गई है। वहीं 16 बच्चे गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। जहां से चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिससे ऑक्सीजन से भरे एनआईसीयू वार्ड में आग फैल गई। हादसे में 10 बच्चों की अभी तक मृत्यु की खबर है। झांसी डिवीजन के डीआईजी ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो घायल है उन्हें शिफ्ट करने का कार्य चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और 12 घंटों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच टीम गठित होगी और जो भी जिम्मेदार होगा सजा दी जाएगी। निश्चित तौर पर अफरा तफरी का माहौल, तस्वीरें रात की हैं और सोचिए 54 बच्चे इसमें भर्ती थे, 10 बच्चे उनकी जान चली गई। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स पर, माता पिता पर, जिनके बच्चे इस आग की भेंट चढ़ गए। अब गलती किसकी, लापरवाही किसकी, ये जांच की बात है, जांच का विषय है। लेकिन उससे होगा क्या? जांच होगी, कमियां थोड़ी निकलेंगी और जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई। लेकिन जो बच्चे चले गए वो वापस नहीं आएंगे दोबारा। शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, 10 बच्चे काल के गाल में समाये, आग लगी, उसकी चपेट में आए और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल हुआ, आनन फानन में लोग कुछ समझ पाते तब तक नुकसान भीषण हो चुका था और कहिए कि वक्त रहते कुछ बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चे नहीं बचाए जा सके। एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। आग पर काबू पा लिया गया और जो भी बाकी जो विवरण है उनको यहाँ की टीम है आईडी से अटेंड कर लिया। अभी तक क्या कैजुअलिटी इसमें से अधिकाधिक बच्चों को बचा लिया गया है। हमारी पूरी एनआईसीयू है वो 2 भागों में विभाजित है। एक बच्चे जो क्रिटिकली सीरियस होते हैं उनको अंदर की तरफ, जो सीरियस नहीं है उनको बाहर। जब फायर का इंसिडेंस ट्रिगर हुआ है वो अंदर वाली आईसीयू में और वहाँ पर करीब 2300 बच्चे, जिनमें से अधिकतर बच्चों को हम लोगों ने बचा लिया। तो शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, उनमें से 10 बच्चों की मौत हुई झांसी मेडिकल कॉलेज में। और डॉक्टर्स और स्टाफ को आप सुन रहे थे, बताया जा रहा था कि हमने कोशिश की जितनी जिंदगियां बचा सकें, लेकिन कुछ को नहीं बचा पाए। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, सुनिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी।
और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और घटना वाली जगह यानी झांसी मेडिकल कॉलेज में जहां पर ये हादसा हुआ है, प्रमोद गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, दुखद ये घटना है, 10 बच्चे उनकी जान चली गई, क्या अभी बताया जा रहा है? जांच, आश्वासन, ये सब कुछ हम सुन पा रहे हैं, लेकिन वो जो जिंदगी खत्म हो गई है वापस नहीं आएगी। फिलहाल किस तरह से मरहम लगाने की कोशिश है? आशुतोष जी, हम आपको बता दें कि हमारे दाहिने ओर वो बाढ़ था जिस बाढ़ में आग लगी हुई थी और वहां से उन बच्चों को निकाला गया था। कुछ बच्चे जल गए थे, जिनमें प्रशासन की ओर से 10 बच्चों के मरने की पुष्टि हुई है। जो बच्चे जिनको घायल बच्चे थे वो उनको यहाँ पर निकालकर इमरजेंसी है, ये यहाँ पर इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। हमको आज तक की टीम को यहाँ पर पूरी रात हो गया है, यहाँ पर लगातार हर गतिविधि पर नजर रखे हुए, छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए यहाँ पर अभी कुछ समय पहले से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर घायल बच्चों के परिवार वालों से मुलाकात की और उस बाढ़ को भी देखा जिस बाढ़ में आग लगी हुई थी। आप देख सकते हैं जिस प्रकार बाढ़ की मशीनें जल गई हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस प्रकार की आग लगी होगी। जिस आग के कारण जो बच्चे वहां पर फंसे होंगे उस धुंध के कारण, क्योंकि जो उस जो बाढ़ में थे उस बाढ़ में मशीनें रखी हुई थी, उन मशीनों पर नवजात शिशुओं को लिटाया गया था। क्या हालत रही होगी जब उन नवजात शिशुओं को धुएं में दम घुटने के कारण कुछ की दम घुटा होगा तो किसी का वहां पर जलकर मौत हो गई। हमारे साथ कुछ ऐसे ही परिवार हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में एक परिवार का जो है जिनका पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुलदीप है। कुलदीप जी, बताइए आपका कौन गायब है? मिला बच्चा? मेरा बच्चा सर, मेरा लड़का खुद का 7-8 घंटे हो गए, नहीं मिला। रात में मैंने खुद बचाया, देख लो, किसी को मजाक नहीं होता ना, मैं खुद लेके आया हूँ उठा के हाथों से। रात में 4-5 बच्चे जो मरे थे अंदर लेके गए थे इधर, और किसी ने अभी पूरी रात हो किसी ने कुछ अभी ढूंढा नहीं है। अभी आप किधर जाए, हम इतनी अपनी उम्मीद लेके। आपसे कोई अधिकारी यहाँ का मिलने आया या कोई नहीं मिलने का आया? कोई नहीं मिलने के लिए आया, तसल्ली देने के लिए कोई आया हो, चलो ठीक है हम तुम्हारा बच्चा ढूंढ देंगे, कोई नहीं आया मिलने के लिए। सब यहाँ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, सब यहाँ कोई तसल्ली देने के लिए तुम्हारा बच्चा मिलेगा। पूरे 7-8 घंटा हो गया, एक भी बच्चा भी नहीं मिला। कोई किसी का बच्चा ले लिया कहीं चला गया, कोई किसी के बच्चे ले लिया कहीं और चला गया। बताइए सारा क्या होता है? इधर किनारे कितने घंटे हो गए आपके अपने बच्चे से दूर हुए? हमें तो सर मिलने नहीं दिया, कम से कम 3-4 दिन से तो मिलने नहीं देना हमको। मंगलवार जिस दिन से लेके आए थे उस दिन से हमको मिलने नहीं देता। परसों दिन थोड़ा अल्ट्रासाउंड होना था, उसी दिन थोड़ा देखने दिया और मिलने नहीं दे रहे थे। कहते बाहर जाओ, बाहर रहो, दूर रहो, मिलने नहीं दे रहे थे। कुछ आपको बताया उन्होंने कि आपका बच्चा सही सलामत है या नहीं? बताया था, कल बताने वाले थे, बोले थे नहीं? अभी हादसे में कुछ सही फिलहाल में तो ठीक थे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल में ठीक थे। रात में कल मांगा, दूध भी मांगा था, तुम्हारे बच्चे की दूध पिलाया जाएगा, तुम्हारा बिल्कुल बच्चा ठीक है। जब आपने देखा होगा वहां पर जब आपका बच्चा था तो कितने बच्चे उस बाढ़ में रहे होंगे तकरीबन? बच्चे तो काफी थे और क्या बताए 50 से क्या कम होंगे, 10-50 बच्चे तो थे ही थे वहाँ पे। कैसे निकाला गया उन बच्चों को? सर आग लगी हुई थी, भागते भागते गया, हम खुद यहाँ से भागते भागते गए। हमने 4-6 बच्चे तो हम खुद निकाले। देखो पहले हाल हमारा क्या हाल है, हमने खुद अपने हाथों से निकाला। पीछे वाले गेट से ही निकाला, गेट नहीं खोल रहे थे। अंदर कोई डॉक्टर नहीं जा रहा था, कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम अपनी जान जोखिम करके हम खुद अंदर घुसते हुए गया हुआ। प्रमोद जरा इस शख्स से पूछिए कि सबसे ज्यादा बचाने की जो जद्दोजहद है किसने कोशिश की? डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, किसने बचाया? सबसे ज्यादा आप लोगों को बच्चों को बचाने का किसने प्रयास किया? डॉक्टर ने किया या आम पब्लिक ने किया? या किसी ने नहीं किया। मेरे मुंह पे आके बोले बस डॉक्टर को 1 मिनट में सुधार दूंगा। अभी जिसके बच्चे थे उन लोगों ने बचाया है। डॉक्टर तो बाहर भाग रहे थे, मेरे से खुद मना किया था। डॉक्टर कहते कि बाहर जाओ, तुम नहीं बचाओगे। मैं क्यों ना बचाऊं भाई, मेरा बच्चा मारा, मैं भीतर जाऊंगा। तुम्हारा बच्चा मरता ना तब पता चलता कि बच्चा मारा। मेरा तो दुख होता है, दर्द होता है। तो आशुतोष जी, आपने देखा कि साफ तौर पर इस व्यक्ति का कितना गुस्सा है, आक्रोश है कि इनका साफ तौर पर कहना है और लोग हैं, अगर चाहें तो आप बातचीत कर सकते हैं। मैं उनसे, उस महिला से भी, उस माँ से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? संजना। क्या आपका बच्चा कहाँ पे है? क्या स्थिति है, क्या हालात है आपके बच्चे की? हमारे बच्चा जल गया है। कितने % जला है? हम देखने नहीं गए। देखने नहीं दिया? पूरा जल गया। जिंदा है? नहीं है। पहला बच्चा था आपका? पहला था। हाँ पहला था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ललितपुर। ललितपुर। बच्चे से मिलने दिया आपको अभी? नहीं, हम नहीं गए थे।
क्यों? मिले नहीं। जब बच्चा आप अंदर थे, आप भी माँ है, बच्चा भर्ती था तो आप भी होंगे। क्या उस टाइम पे आपको आग लगी तो कैसे आपने अपना बचाव किया है? कैसे आप लोग बाहर निकले? बच्चे को निकालने का प्रयास किया था क्या? किया था, जाने नहीं दिया था। किसने नहीं आने दिया था? डॉक्टर साहब ने। क्या कह रहे थे? कहते अंदर नहीं जा। हाँ। कहाँ भर्ती था आपका? लिखो। हमारे साथ में और लोग भी हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कृपाराम जी, आपका बच्चे की हालत क्या है? हमने अपना बच्चा जिंदा दिया है रात में। हाँ। बताइएगा हमारा बच्चा कहाँ है? हमने रात भर के फुले के हमारा बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है? बच्चा बता नहीं है कोई। 2 बार हमारा नाम लेके के बाद इधर आओ बुला लिया, बस बच्चे बता नहीं रहे। अच्छा, इस दौरान रात में लगभग 8 से 10 घंटे होने को आ रहे हैं। कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आया यहाँ पे? किसी ने ये इतना हमारे को जिंदा है, किसी ने पूछा किसी ने? कोई नहीं आया? कोई मेडिकल का प्रशासनिक अधिकारी कोई आया आपसे मुलाकात करने? क्या आपका क्या नाम है? याकूब जी, आप काफी आपके कपड़े काफी काले हैं। आप कैसे बच्चों को आपने बचाया? क्या आप अंदर थे क्या? नहीं, 2 बच्चे थे। मेन गेट तबाह से तो कोई जा नहीं पा रहा था, जो खिड़की तोड़ के हम लोगों ने बच्चे काफी निकाले और बच्चों को निकाला दिया जैसे लोगों को, वो लेके भाग भी गए। काफी बच्चे लेके चले गए। सिस्टर ने बोला कि ये लोग बच्चे लेके जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे, उधर देखा तो कोई बच्चे लेके नहीं गया। बच्चे निकाले जो वो सीरियस है कि जो अंदर चले गए। खिड़की कैसे तोड़ी थी आप लोगों ने? वहाँ पे गुम्बा वगैरह वैसे मार दी। वो हम उससे जो व्यक्ति है जो बच्चा खत्म हो गया, उसका पिता भी साथ में आ रहा है। उनसे पूछे, क्योंकि वो उस समय माहौल था। अब हम दिखाना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम का काफिला जा रहा है। उन बच्चों से मुलाकात करके आप देखिएगा, ये सीधे उनका काफिला यहाँ से निकल रहा है। जो बच्चे अंदर वार्ड में भर्ती थे उनसे मुलाकात करके यहाँ से निकल गए हैं। और जो उनका यहाँ पर जो हमारी बात हुई मेडिकल प्रशासनिक अधिकारियों से, उनका कहना है कि कुछ बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तो कुछ यहाँ से गैर जनपद भी भेजा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब गैर जनपद भेज दिया गया है तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होगी। जी, क्या नाम है आपका? मंगल जी, ये बताइए, आपका बच्चा भर्ती कब हुआ था? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले हुआ। 2 दिन पहले भर्ती हुआ था। तो जब आग लगी तो आप थे वहां पे? कैसे आपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया है? तो अंदर बाहर से खिड़की तोड़ के एक लोग अंदर पहुंच गया, 2-3-4 लड़का निकाल पाए और बाकी भीतर से ऐसे निकले। कैसे अंदर घुसे? कैसे बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया? क्या मंजर था जब आपने वहां देख रहे थे? जब आग से कोई ठहर नहीं रहा तो लाइट बत्ती बुझ गई थी, कोई नहीं पड़ पाया। अच्छा, कोई नहीं घुस पाया अंदर ही फंसे रह गए। हाँ। नहीं, बचाने की कोशिश हो रही थी डॉक्टर्स और स्टाफ की तरफ से। जी, डॉक्टरों का अभी तक कुछ भी कहना, डॉक्टर कोई भी, ना तो प्रिंसिपल का कोई कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर जब उनसे बात करने का। लेकिन जो अधिकारी जो चश्मदीद हैं, जिन पर बीती है, जिनके अपने बच्चे खोए हैं, वो क्या कह रहे हैं एक्चुअल, कि वो डॉक्टर्स और स्टाफ बचाने की कोशिश कर रहे थे या नहीं? डॉक्टर जो वहां पर डॉक्टर थे और जो मेडिकल कर्मचारी थे, उन्होंने बचाने का बच्चों को प्रयास किया था क्या? वो तो बाहर निकले, उल्टी हो के बाहर निकल रहे हैं। तो अधिकांश बच्चों को किसने बचाया? सारे बच्चों को किसने बचाया? कैसे निकल के बाहर आइए? जिन के बच्चे थे खुद निकल गए, पड़ गए अंदर। जिनको मौका मिले ऐसे निकलते गए, खुदते गए। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को खिड़की से भी निकाल कर दूसरे को फेंक के दिया गया कुछ। क्या ऐसा मंजर रहा था क्या? हाँ, ऐसा ही रहा था। कैसा रहा था? एक 2 लोग अंदर पड़ गए, बढ़ाया बाहर ऐसे रखते गए नीचे। आप वहां पे थे तो क्या आप ये बता सकते हैं कि खिड़की, क्योंकि दरवाजे तो बंद हो गए थे, खिड़की कैसे तोड़ी गई थी? कैसे आप लोग बचा रहे थे अपने बच्चों को? तो हालातों से तोड़ी गई खिड़की, फिर अंदर पड़े। इतने में 1 मिनट बाद लाइट चली गई, फिर पता नहीं पड़ा कि कहाँ कौन। अच्छा, सीधे लेके चले आए। अभी तक आपको अपने बच्चा मिला नहीं मिला? बच्चा तो मिल गया है। हाँ, लेकिन पता नहीं जिंदा है नहीं है। कोई अधिकारी या डॉक्टर का मेडिकल को, प्रशासनिक अधिकारी आपसे मुलाकात करने आया है? नहीं आया। ठीक है। तो जी, तो आपने आशुतोष जी देखा किस प्रकार जो यहाँ पर बच्चों की। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर और दुखद खबर झांसी से है। झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में देर रात भयानक आग लग गई और 10 बच्चों की इसमें जान चली गई है। वहीं 16 बच्चे गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं।
जहां से चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिससे ऑक्सीजन से भरे NICU वार्ड में आग फैल गई। हादसे में 10 बच्चों की अभी तक मृत्यु की खबर है। झांसी डिवीजन के DIG ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो घायल है उन्हें शिफ्ट करने का कार्य चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और 12 घंटों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच टीम गठित होगी और जो भी जिम्मेदार होगा सजा दी जाएगी। निश्चित तौर पर अफरा तफरी का माहौल, तस्वीरें रात की हैं और सोचिए 54 बच्चे इसमें भर्ती थे, 10 बच्चे उनकी जान चली गई। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स पर, माता पिता पर, जिनके बच्चे इस आग की भेंट चढ़ गए। अब गलती किसकी, लापरवाही किसकी, ये जांच की बात है, जांच का विषय है। लेकिन उससे होगा क्या? जांच होगी, कमियां थोड़ी निकलेंगी और जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई। लेकिन जो बच्चे चले गए वो वापस नहीं आएंगे दोबारा। शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, 10 बच्चे काल के गाल में समाये, आग लगी, उसकी चपेट में आए और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल हुआ, आनंद फानन में लोग कुछ समझ पाते तब तक नुकसान भीषण हो चुका था और कहिए के वक्त रहते कुछ बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चे नहीं बचाए जा सके। NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। आग पर काबू पा लिया गया और जो भी बाकी जो विवरण है उनको यहाँ की टीम है आईडी से अटेंड करना। अभी तक क्या जिसमें से अधिकाधिक बच्चों को बचा लिया गया है। हमारी पूरी NICU है वो 2 भागों में विभाजित है। एक बच्चे जो क्रिटिकली सीरियस होते हैं उनको अंदर की तरफ सीरियस नहीं है उनको बाहर रखते हैं। जब फायर का इंसिडेंस ट्रिगर हुआ है वो अंदर वाली ICU में हुआ और वहाँ पर करीब 23-24 बच्चे जिनमें से अधिकतर बच्चों को हम लोगों ने बचा लिया। तो शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, उनमें से 10 बच्चों की मौत हुई झांसी मेडिकल कॉलेज में। और डॉक्टर्स और स्टाफ को आप सुन रहे थे, बताया जा रहा था कि हमने कोशिश की जितनी जिंदगियां बचा सकें, लेकिन कुछ को नहीं बचा पाए। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, सुनिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और घटना वाली जगह यानी झांसी मेडिकल कॉलेज में जहां पर ये हादसा हुआ है, प्रमोद गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, दुखद ये घटना है, 10 बच्चे उनकी जान चली गई, क्या अभी बताया जा रहा है? जांच, आश्वासन, ये सब कुछ हम सुन पा रहे हैं, लेकिन वो जो जिंदगी खत्म हो गई है वापस नहीं आएगी। फिलहाल किस तरह से मरहम लगाने की कोशिश है?
आशुतोष जी, हम आपको बता दें कि हमारे दाहिने ओर अब वो वार्ड था जिस वार्ड में आग लगी हुई थी, और वहां से उन बच्चों को निकाला गया था। कुछ बच्चे जल गए थे, जिनमें प्रशासन की ओर से 10 बच्चों के मरने की पुष्टि हुई है। जो बच्चे जिनको घायल बच्चे थे वो यहाँ पर, उनको यहाँ पर निकालकर, इमरजेंसी है ये, यहाँ पर इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। हमको आज तक की टीम को यहाँ पर पूरी रात हो गया है, यहाँ पर लगातार हर गतिविधि पर नजर रखे हुए, छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए यहाँ पर अभी कुछ समय पहले से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर घायल बच्चों के परिवार वालों से मुलाकात की और उस वार्ड को भी देखा जिस वार्ड में आग लगी हुई थी। आप देख सकते हैं जिस प्रकार वार्ड की मशीनें जल गई हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस प्रकार की आग लगी होगी। जिस आग के कारण जो बच्चे वहां पर फंसे होंगे उस धुंध के कारण, क्योंकि जो उस जो वार्ड में थे उस वार्ड में मशीनें रखी हुई थी, उन मशीनों पर नवजात शिशुओं को लिटाया गया था। क्या हालत रही होगी जब उन नवजात शिशुओं को धुएं में दम घुटने के कारण कुछ की दम घुटा होगा तो किसी का वहां पर जलकर मौत हो गई। हमारे साथ कुछ ऐसे ही परिवार हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में एक परिवार का जो है जिनका पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुलदीप है। कुलदीप जी, बताइए आपका कौन गायब है? मिला बच्चा? मेरा बच्चा सर, मेरा लड़का खुद का 7-8 घंटे हो गए, नहीं मिला। रात में मैंने खुद बचाया, देख लो, किसी को मजाक नहीं होता ना, मैं खुद लेके आया हूँ उठा के हाथों से। रात में 4-5 बच्चे जो मरे थे अंदर लेके गए थे इधर, और किसी ने अभी पूरी रात, और किसी ने कुछ अभी ढूंढा नहीं है। अभी आप किधर जाए, हम इतनी अपनी उम्मीद लेके। आपसे कोई अधिकारी यहाँ का मिलने आया या कोई फिर? नहीं मिलने का आया, कोई नहीं मिलने के लिए आया, तसल्ली देने के लिए कोई आया हो, चलो ठीक है हम तुम्हारा बच्चा ढूंढ देंगे, कोई नहीं आया मिलने के लिए। सब यहाँ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं सब। यहाँ कोई तसल्ली देने के लिए तुम्हारा बच्चा मिलेगा, पूरे 7-8 घंटा हो गया, एक भी बच्चा भी नहीं मिला। कोई किसी का बच्चा ले लिया कहीं चला गया, कोई किसी के बच्चे ले लिया कहीं और चला गया। बताइए सर, ऐसा होता है? इधर किनारे आइए। कितने घंटे हो गए आपके अपने बच्चे से दूर हुए हुए? हमें तो सर मिलने नहीं दिया, कम से कम 3-4 दिन से तो मिलने नहीं देना हमको। मंगलवार जिस दिन से लेके आए थे उस दिन से हमको मिलने नहीं देता। परसों के दिन थोड़ा अल्ट्रासाउंड होना था, उसी दिन थोड़ा देखने दिया, और मिलने नहीं दे रहे थे। कहते बाहर जाओ, बाहर रहो, दूर रहो, मिलने नहीं दे रहे थे। कुछ आपको बताया उन्होंने कि आपका बच्चा सही सलामत है या नहीं बताया था, कल बताने वाले थे, बोल रहे थे। नहीं, अभी हादसे में कुछ सही सलामत? फिलहाल में तो ठीक थे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल में ठीक थे। रात में कल मांगा, दूध भी मांगा, तो तुम्हारे बच्चे की दूध पिलाया जाएगा, तुम्हारा बिल्कुल बच्चा ठीक है। जब आपने देखा होगा वहां पर, जब आपका बच्चा था, तो कितने बच्चे उस वार्ड में रहे होंगे तकरीबन? बच्चे तो काफी थे, और क्या बताए, 50 से क्या कम होंगे, 10-50 बच्चे तो थे ही थे वहाँ पे। कैसे निकाला गया उन बच्चों को? सर आग लगी हुई थी, भागते भागते गया, हम खुद यहाँ से भागते भागते गए। हमने 4-6 बच्चे तो हम खुद निकाले। देखो पहले हाल हमारा क्या हाल है, हमने खुद अपने हाथों से निकाला, पीछे वाले गेट से ही निकाला, गेट नहीं खोल रहे थे। अंदर कोई डॉक्टर नहीं जा रहा था, कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम अपनी जान जोखिम करके, हम खुद अंदर घुसते हुए गया हुआ। प्रमोद जरा इस शख्स से पूछिए कि सबसे ज्यादा बचाने की जो जद्दोजहद है, किसने कोशिश की? डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, किसने बचाया? सबसे ज्यादा आप लोगों को, बच्चों को बचाने का किसने प्रयास किया? डॉक्टर ने किया या आम पब्लिक ने किया? या किसी ने नहीं किया। मेरे मुंह पे आके बोले, बट डॉक्टर को 1 मिनट में सुधार दूंगा। अभी जिसके बच्चे थे उन लोगों ने बचाया है। डॉक्टर तो बाहर भाग रहे थे, मेरे से खुद मना किया था। डॉक्टर कहते कि बाहर जाओ, तुम नहीं बचाओगे। मतलब क्यों ना बचाओ भाई, मेरा बच्चा मारा, मैं भीतर जाऊंगा, तुम्हारा बच्चा मरता ना तब पता चलता कि बच्चा मारा। मेरा तो दुख होता है, दर्द होता है। तो आशुतोष जी, आपने देखा कि साफ तौर पर इस व्यक्ति का कितना गुस्सा है, आक्रोश है कि इनका साफ तौर पर कुछ और लोग हैं, अगर चाहे तो आप बातचीत कर सकते हैं। मैं उनसे, उस महिला से भी, उस माँ से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? संजना। क्या आपका बच्चा कहाँ पे है? क्या स्थिति है, क्या हालात है आपके बच्चे की? हमारे बच्चा जल गया। जल गया है? कितने % जला है? हम देखने नहीं गए। देखने नहीं दिया? पूरा जल गया। जिंदा है? नहीं है। पहला बच्चा था आपका? पहला था। हाँ पहला था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ललितपुर। बच्चे से मिलने दिया आपको अभी? नहीं, हम नहीं गए थे। क्यों? मिलने नहीं दिया। जब बच्चा आप अंदर थे, आप भी माँ है, बच्चा भर्ती था तो आप भी होंगे। क्या उस टाइम पे आपको आग लगी तो कैसे आपने अपना बचाव किया है? कैसे आप लोग बाहर निकले? बच्चे को निकालने का प्रयास किया था? किया था, जाने नहीं दिया था। किसने नहीं जाने दिया था? डॉक्टर साहब। क्या कह रहे थे? कहते अंदर नहीं जा। कहाँ भर्ती था आपका? हमारे साथ में और लोग भी हैं, इनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? कृपाराम जी, आपका बच्चे की हालत क्या है? हमने अपना बच्चा जिंदा दिया है रात में। हाँ। बताइएगा तुम्हारा बच्चा कहाँ है? हमने
रात भर के फुल गए, हाँ बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा बता नहीं है कोई। 2 बार हमारा नाम लेके के बाद इधर आओ बुला लिया, बस बच्चे बता नहीं रहे। अच्छा, इस दौरान रात में लगभग 8 से 10 घंटे होने को आ रहे हैं। कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आया यहाँ पे? किसी ने ये इतना हमारा को जिंदा है, किसी ने पूछा, किसी ने कोई नहीं आया। कोई मेडिकल का प्रशासनिक अधिकारी कोई आया आपसे मुलाकात करने? क्या आपका क्या नाम है? याकूब जी, आप काफी आपके कपड़े काफी काले हैं। आप कैसे बच्चों को आपने बचाया? क्या आप अंदर थे क्या? मेन गेट तबाह से तो कोई जा नहीं पा रहा था, जो खिड़की तोड़ के हम लोगों ने बच्चे काफी निकाले और बच्चों को निकाला दिया जैसे लोगों को, वो लेके भाग भी गए। काफी बच्चे लेके चले भी गए। सिस्टर ने बोला कि ये लोग बच्चे लेके जा रहे हैं, फिर पता नहीं कहाँ पे उधर देखा तो कोई बच्चे लेके नहीं गया। वो चीज निकाले जो वो सीरियस है कि तो अंदर चली गई। खिड़की कैसे तोड़ी थी आप लोगों ने? वहाँ पे गुम्बा वगैरह वैसे मार दी। वो हम उस जो व्यक्ति है जो बच्चा खत्म हो गया, उसका पिता भी साथ में आ रहा है। उनसे पूछे, क्योंकि वो उस समय माहौल था। अब हम दिखाना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम का काफिला जा रहा है, उन बच्चों से मुलाकात करके। आप देखिएगा ये सीधे उनका काफिला यहाँ से निकल रहा है। जो बच्चे अंदर वार्ड में भर्ती थे उनसे मुलाकात करके यहाँ से निकल गए हैं। और जो उनका यहाँ पर जो हमारी बात हुई मेडिकल प्रशासनिक अधिकारियों से, उनका कहना है कि कुछ बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तो कुछ यहाँ से गैर जनपद भी भेजा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब गैर जनपद भेज दिया गया है तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होगी। जी, क्या नाम है आपका? मंगल जी, ये बताइए, आपका बच्चा भर्ती कब हुआ था? 2 दिन पहले 2 दिन पहले 2 दिन पहले भर्ती हुआ था। तो जब आग लगी तो आप थे वहां पे? कैसे आपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया है? तो अंदर बाहर से खिड़की तोड़ के एक लोग अंदर पहुंच गया, 2-4 लड़का निकाल पाए और बाकी भीतर से ऐसे निकले। कैसे अंदर घुसे, कैसे बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया? क्या मंजर था जब आपने वहां देख रहे थे? जब आग से कोई ठहर नहीं रहा तो लाइट बत्ती बुझ गई थी, कोई नहीं पड़ पाया। अच्छा, कोई नहीं घुस पाया अंदर ही फंसे रह गए। नहीं, बचाने की कोशिश हो रही थी डॉक्टर्स और स्टाफ की तरफ से। जी, डॉक्टरों का अभी तक कुछ भी कहना, डॉक्टर कोई भी ना तो प्रिंसिपल का कोई कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर जब उनसे बात करने का। लेकिन जो अधिकारी जो चश्मदीद हैं, जिन पर बीती है, जिनके अपने बच्चे खोए हैं, वो क्या कह रहे हैं एक्चुअल कि वो डॉक्टर्स और स्टाफ बचाने की कोशिश कर रहे थे या नहीं? डॉक्टर जो वहां पर डॉक्टर थे और जो मेडिकल कर्मचारी थे, उन्होंने बचाने का बच्चों को प्रयास किया था क्या? वो तो बाहर निकले, उल्टी हो गए, बाहर निकल गए वो। तो अधिकांश बच्चों को किसने बचाया? सारे बच्चों को किसने बचाया? कैसे निकल के बाहर आए? जिनके बच्चे थे खुद निकल गए, पड़ गए अंदर, जिनको मौका मिले निकलते गए, फंसे गए। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को खिड़की से भी निकाल कर दूसरों को फेंक के दिया गया कुछ, क्या ऐसा मंजर रहा था क्या? हाँ, ऐसा ही रहा था। कैसा रहा था? एक 2 लोग अंदर पड़ गए, बढ़ाया बाहर ऐसे रखते गए नीचे। आप वहां पे थे तो क्या आप ये बता सकते हैं कि खिड़की, क्योंकि दरवाजे तो बंद हो गए थे, खिड़की कैसे तोड़ी गई थी? कैसे आप लोग बचा रहे थे अपने बच्चों को? तो हालातों से तोड़ी गई खिड़की, फिर अंदर पड़े। इतने में एक मिनट बाद लाइट चली गई, फिर पता नहीं चला कि कहाँ कौन। अच्छा, सीधे लेके चले आए। अभी तक आपको अपने बच्चा मिला नहीं मिला? बच्चा तो मिल गया है। हाँ, लेकिन पता नहीं जिंदा है नहीं है। कोई अधिकारी या डॉक्टर का मेडिकल को प्रशासनिक अधिकारी आपसे मुलाकात करने आया है? नहीं आया। ठीक है, तो जी, तो आपने आशुतोष जी देखा किस प्रकार जो यहाँ पर बच्चों की। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर और दुखद खबर झांसी से है। झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में देर रात भयानक आग लग गई और 10 बच्चों की इसमें जान चली गई है। वहीं 16 बच्चे गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। झांसी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिससे ऑक्सीजन से भरे NICU वार्ड में आग फैल गई। हादसे में 10 बच्चों की अभी तक मृत्यु की खबर है। झांसी डिवीजन के DIG ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, जो घायल है उन्हें शिफ्ट करने का कार्य चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और 12 घंटों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही
ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच टीम गठित होगी और जो भी जिम्मेदार होगा सजा दी जाएगी। निश्चित तौर पर अफरा तफरी का माहौल, तस्वीरें रात की हैं और सोचिए 54 बच्चे इसमें भर्ती थे, 10 बच्चे उनकी जान चली गई। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स पर, माता पिता पर, जिनके बच्चे इस आग की भेंट चढ़ गए। अब गलती किसकी, लापरवाही किसकी, ये जांच की बात है, जांच का विषय है, लेकिन उससे होगा क्या? जांच होगी, कमियां थोड़ी निकलेंगी और जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई। लेकिन जो बच्चे चले गए वो वापस नहीं आएंगे दोबारा। शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, 10 बच्चे काल के गाल में समाये, आग लगी, उसकी चपेट में आए और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल हुआ, आनन फानन में लोग कुछ समझ पाते तब तक नुकसान भीषण हो चुका था और कहिए कि वक्त रहते कुछ बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चे नहीं बचाए जा सके। NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। आग पर काबू पा लिया गया और जो भी बाकी जो इंजर्ड है उनको यहाँ की जो टीम है आईडी से अटेंड कर लिया। अभी तक क्या इसमें से अधिकाधिक बच्चों को बचा लिया गया है। हमारी पूरी जो NICU है वो 2 भागों में विभाजित है। एक बच्चे जो क्रिटिकली सीरियस होते हैं उनको अंदर की तरफ बाहर की तरफ जो सीरियस नहीं है उनको बाहर रखते। जब फायर का इंसिडेंस ट्रिगर हुआ है वो अंदर वाली ICU में हुआ और वहाँ पर करीब 23 बच्चे जिनमें से अधिकतर बच्चों को हम लोगों ने बचा लिया। तो शिशु वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, उनमें से 10 बच्चों की मौत हुई झांसी मेडिकल कॉलेज में। और डॉक्टर्स और स्टाफ को आप सुन रहे थे, बताया जा रहा था कि हमने कोशिश की जितनी जिंदगियां बचा सकें, लेकिन कुछ को नहीं बचा पाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुनिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और घटना वाली जगह यानी झांसी मेडिकल कॉलेज में जहां पर ये हादसा हुआ है, प्रमोद गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, दुखद ये घटना है, 10 बच्चे उनकी जान चली गई, क्या अभी बताया जा रहा है? जांच, आश्वासन, ये सब कुछ हम सुन पा रहे हैं, लेकिन वो जो जिंदगी खत्म हो गई है वापस नहीं आएगी। फिलहाल किस तरह से मरहम लगाने की कोशिश है? आशुतोष जी, हम आपको बता दें कि हमारे दाहिने ओर वो वार्ड था जिस वार्ड में आग लगी हुई थी और वहां से उन बच्चों को निकाला गया था। कुछ बच्चे जल गए थे जिनमें प्रशासन की ओर से 10 बच्चों के मरने की पुष्टि हुई है। जो बच्चे जिनको घायल बच्चे थे वो उनको यहाँ पर निकालकर इमरजेंसी है, ये यहाँ पर इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। हमको आज तक की टीम को यहाँ पर पूरी रात हो गया है, यहाँ पर लगातार हर गतिविधि पर नजर रखे हुए, छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए यहाँ पर अभी कुछ समय पहले से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर घायल बच्चों
के परिवार वालों से मुलाकात की और उस वार्ड को भी देखा जिस वार्ड में आग लगी हुई थी। आप देख सकते हैं जिस प्रकार वार्ड की मशीनें जल गई हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस प्रकार की आग लगी होगी। जिस आग के कारण जो बच्चे वहां पर फंसे होंगे उस धुंध के कारण, क्योंकि जो उस जो वार्ड में थे उस वार्ड में मशीनें रखी हुई थी, उन मशीनों पर नवजात शिशुओं को लिटाया गया था। क्या हालत रही होगी जब उन नवजात शिशुओं को धुएं में दम घुटने के कारण कुछ की दम घुटा होगा तो किसी का वहां पर जलकर मौत हो गई। हमारे साथ कुछ ऐसे ही परिवार हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में एक परिवार का जो है जिनका पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुलदीप है। कुलदीप जी बताइए, आपका कौन गायब है? मिला बच्चा? मेरा बच्चा सर, मेरा लड़का खुद का 7-8 घंटे हो गए, नहीं मिला। रात में मैंने खुद बचाया, देख लो, किसी को मजाक नहीं होता ना, मैं खुद लेके आया हूँ उठा के हाथों से। रात में 4-5 बच्चे जो मरे थे अंदर लेके गए थे इधर, और किसी ने अभी पूरी रात किसी ने कुछ अभी ढूंढा नहीं है। अभी आप किधर जाए, हम इतनी अपनी उम्मीद लेके। आपसे कोई अधिकारी यहाँ का मिलने आया या कोई नहीं मिलने आया? कोई नहीं मिलने के लिए आया, तसल्ली देने के लिए कोई आया हो चलो ठीक है हम तुम्हारा बच्चा ढूंढ देंगे, कोई नहीं आया मिलने के लिए। सब यहाँ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं सब। यहाँ कोई तसल्ली देने के लिए तुम्हारा बच्चा मिलेगा, पूरे 7-8 घंटा हो गया, एक भी बच्चा भी नहीं मिला। कोई किसी का बच्चा ले लिया कहीं चला गया, कोई किसी के बच्चे ले लिया कहीं और चला गया। बताइए सारा क्या होता है। इधर किनारे कितने घंटे हो गए आपके अपने बच्चे से दूर हुए हुए? हमें तो सर मिलने नहीं दिया, कम से कम 3-4 दिन से तो मिलने नहीं देना हमको। मंगलवार जिस दिन से लेके आए थे उस दिन से हमको मिलने नहीं देता। परसों दिन थोड़ा अल्ट्रासाउंड होना था, उसी दिन थोड़ा देखने दिया और मिलने नहीं दे रहे थे। कहते बाहर जाओ, बाहर रहो, दूर रहो, मिलने नहीं दे रहे थे। कुछ आपको बताया उन्होंने कि आपका बच्चा सही सलामत है या नहीं बताया था, कल बताने वाले थे, बोल रहे थे। नहीं, अभी हादसे में कुछ सही फिलहाल में तो ठीक थे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल में ठीक थे। रात में कल मांगा, दूध भी मांगा था, तुम्हारे बच्चे की दूध पिलाया जाएगा, तुम्हारा बिल्कुल बच्चा ठीक है। जब आपने देखा होगा वहां पर जब आपका बच्चा था तो कितने बच्चे उस वार्ड में रहे होंगे तकरीबन? बच्चे तो काफी थे और क्या बताए 50 से क्या कम होंगे, 10-50 बच्चे तो थे ही थे वहाँ पे। कैसे निकाला गया उन बच्चों को? सर आग लगी हुई थी, भागते भागते गया, हम खुद यहाँ से भागते भागते गए। हमने 4-6 बच्चे तो हम खुद निकाले। देखो पहले हाल हमारा क्या हाल है, हमने खुद अपने हाथों से निकाला। पीछे वाले गेट से ही निकाला, गेट नहीं खोल रहे थे। अंदर कोई डॉक्टर नहीं जा रहा था, कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम अपनी जान जोखिम करके हम खुद अंदर घुसते हुए गया हुआ। हम एक प्रमोद जरा इस शख्स से पूछिए कि सबसे ज्यादा बचाने की जो जद्दोजहद है किसने कोशिश की? डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, किसने बचाया? सबसे ज्यादा आप लोगों को बच्चों को बचाने का किसने प्रयास किया? डॉक्टर ने किया या आम पब्लिक ने किया? या डॉक्टर ने किसी ने नहीं किया। मेरे मुंह पे आके बोले पर डॉक्टर को 1 मिनट में सुधार दूंगा। अभी जिसके बच्चे थे उन लोगों ने बचाया है। डॉक्टर तो बाहर भाग रहे थे, मेरे से खुद मना किया था। डॉक्टर कहते कि बाहर जाओ, तुम नहीं बचाओगे। मैं क्यों ना बचाऊं भाई, मेरा बच्चा मारा, मैं भीतर जाऊंगा। तुम्हारा बच्चा मरता ना तब पता चलता कि बच्चा मारा। मेरा तो दुख होता है, दर्द होता है। तो आशुष जी आपने देखा कि साफ तौर पर इस व्यक्ति का कितना गुस्सा है, आक्रोश है कि इनका साफ तौर पर कुछ और लोग हैं, अगर चाहें तो आप बातचीत कर सकते हैं। मैं उनसे, उस महिला से भी, उस माँ से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? संजना। क्या आपका बच्चा कहाँ पे है? क्या स्थिति है, क्या हालत है आपके बच्चे की? हमारे बच्चा जल गया है। कितने % जला है? हम देखने नहीं गए। देखने नहीं दिया? पूरा जल गया। जिंदा है? नहीं है। पहला बच्चा था आपका? पहला था। हाँ पहला।